जय श्री ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते नमो वैकुंठाय नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाय नमो सप्रसादं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघ तच्छालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धाः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीदासनिलयं विलीनं निधाय गतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है जो कि आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया है एवं दैनिक स्वाध्याय में विराजित करके अपन सभी इसका शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। चलते हुए क्रम में 57 नंबर पेज पर जो घर कुटुंब आदि का स्वरूप प्रतिपादित किया है 60वें नंबर श्लोक के माध्यम से उसकी चर्चा अपनी कल से प्रारंभ हुई है और जिसमें शरीर को शरीर से जितने भी हमारे संबंध हैं, चाहे वो लोकजन्य हो चाहे परिग्रहजन्य हो, अर्थात घर कुटुंब इत्यादि सब कैसे हैं तो लिखे भाई ये त्यागने योग्य, इनके प्रति प्रीति करने योग्य नहीं है, अनुराग करने राग करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है करने योग्य तो लिखा भैया यदि इनसे आप अनुराग करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, ये भी दुखी करेंगे आपके लिए। जितने भी चीज़ें हैं इनसे किसी भी प्रकार से सुखी मिलने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार से सुख मिलने वाला नहीं है। ये जितने भी रिश्ते जिनके एक एक नाम लिए ना कि पत्नी कैसी है तो लिखा आपत्ति का प्रवेश द्वार है, पुत्र कैसा है तो लिखा शत्रु है, और सब लोग कैसे हैं तो लिखा विपत्ति के कारण हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ श्लोक के माध्यम से कल अपन ने पढ़ी हुई थी। श्लोक तो पढ़ लिया है, अर्थ भी पढ़ लिया है कि जिसे हम शरण समझते हैं वो सब अशरण हैं। जितने भी बंधु बांधव हैं वे सब बंध के मूल हैं, जिससे हमारा बहुत लंबे समय से परिचय है। ऐसी पत्नी भी दारा, पत्नी भी कैसी है
तो लिखा आपद ग्रहाणाम द्वारम, आपत्ति के घर का द्वार है, पुत्र शत्रु हैं, ये सब सारे के सारे विपरिमृश्चित अर्थात सब जितने भी हैं सब विपरिमिश्रित अर्थात छोड़ने योग्य हैं, और त्यजत अर्थात त्यागो इनको, और निर्मलम धर्मम भजत, निर्मल धर्म को भजो, क्योंकि शर्म कामः, यही ही सारी की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ऐसा अपन ने संस्कृत के श्लोक में पढ़ा हुआ था। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हुए और इसकी चर्चा करते हुए विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। शरणभूत घर अशरण है ये, बंधु बंध के मूल सदा, चिर परिचित दारा को जानू, आपद घर का द्वार सदा। शरणभूत घर अशरण हैं, बोलो कितना गजब का वाक्य लिखा। हम जब सारी की किसी भी प्रकार से विपत्ति में होते हैं तो हमें लगता है कि भाई साहब घर चलो, घर चलो। क्यों? घर में हमें ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं। बस यदि घर में आ गए तो अब हमें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई विपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा कि शरणभूत घर अशरण है, वह घर भी शरणभूत नहीं है। बोलो कौन सा घर शरणभूत नहीं है? जिस घर को हम घर कहते हैं, पहली अपेक्षा, जिस घर को हम घर कहते हैं वह घर भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। वो ईंट मिट्टी गारे का जो बना हुआ है ना, 50 बाई 50, 100 बाई 100 की जो कोठियाँ बनी हुई हैं, वो किसी भी प्रकार से वह शरणभूत नहीं है। एक पुस्तक है जैन शतक, उसमें एक श्लोक है, उसका पद्य अर्थ ऐसा है कि यदि ये जीव अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नीचे जमीन में 7 मंजिल की भी घर बना ले ना, 7 मंजिल में बंकर बना ले, तलघर बना ले नीचे के वजह हम सुरक्षित हो गए, हम सुरक्षित हो गए। पहरेदार लगा ले, जितने पहरेदार लगाना उतने पहरेदार लगा ले, सारे के सारे लोहे के बड़े बड़े बंकर बना ले, निवास स्थान बना ले, उसके बाद भी आयु कर्म से यह जीव बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। किसी भी स्थिति में नहीं बच सकता ये जीव, कितनी कोशिश कर ले उस कर्म से ये जीव बचने वाला नहीं है। तो वह जो संसार है, जिस संसार में यह जीव अपना घर बना लिया और वहां अपने आप को शरण प्राप्त कर ली उस घर में कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हम सुरक्षित हैं। और ऐसा घर भी यहाँ लिख रहे हैं आचार्य की शरणभूत भी कैसा है? अशरण है। शरणभूत घर अशरण है, पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा जो विवक्षा यहां तो नहीं है लेकिन अर्थ लिया जा सकता है कि ये जो शरीर रूपी घर है ना, शरीर रूपी घर, जिस घर को हम अपना मान के बैठे, ये हमारा घर है और इस घर में एक जीव नाम का व्यक्ति रहता है और वह व्यक्ति इसको अपना मानता है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब हम यहाँ है ना, शरीर है ना, तो बस अब हम बचे रहेंगे। लेकिन लिखा कि भाई साहब ये शरीर भी क्षण भंग और ये शरीर भी खत्म होने वाला है। बोल, ये घर भी ना, ये घर मेरा है और ना ये घर मेरा है। किसी भी प्रकार से जिस घर की कामना करते हैं, जिस घर की अपेक्षा रखते हैं, जिस घर की इच्छा करते हैं, वो घर मेरा है ही नहीं। ये पंक्ति ये साथ सिद्ध करती है कि शरणभूत घर अशरण है, ये बंधु बंध के मूल सदा। गजब। ये बंधु, बंधु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बंधु? है
संबंधियों को बंधु कहते हैं, मित्रों के लिए बंधु कहते हैं, मिलने जुलने वालों के लिए बंधु कहते हैं, इष्ट मित्रों के लिए बंधु कहते हैं, बंधु बांधव, बंधु बांधव, बंधु बांधव, ये जो शब्द है ये भी अपने आप में अद्भुत है। हम इसका अर्थ समझते हैं बंधु बांधव मतलब सब, अपितु अर्थ है बंधु बंधव, बंधु बांधने वाले हैं ये सारे के सारे। आप सभी इष्ट मित्रों सहित बंधु बांधव सहित आमंत्रित हैं। कहाँ आमंत्रित हैं? घर पर आमंत्रित हैं, शादी विवाह में। कौन से बंधु? वे ही बंधु जो हमारे लिए बांधने में निमित्त भूत हैं। किस में बांधने में निमित्त भूत हैं? इस संसार में बांधने वाले हैं। वे बंधु बंध का मूल सदा, वे मूल हैं बंध के। जिन जिनके प्रति हम राग भाव करते हैं, जिन जिनको हम अपना कहते हैं, वे अपने ही बंध के कारण है, सारे के सारे बांधने वाले हैं हमारे। और कैसे हैं? तो लिखा चिर परिचित दारा को जानो, आपद घर का द्वार सदा। हमेशा, सदा सदा, एक समय नहीं, दो समय नहीं, सदैव हमेशा उस दारा अर्थात पत्नी को, स्त्री को कैसा जानो कि आपद घर का द्वार, आपत्ति के घर का गेट है, द्वार है वो, कि आपत्ति खड़ी। भाई आपत्ति का मतलब ये नहीं किसी प्रकार से अन्यथा राग लगा रहेगा ना, राग, वो राग आपत्ति का समस्या है, वो राग है आपत्ति, और कुछ आपत्ति नहीं है। भाई अन्यथा की दृष्टि में जैसे अन्य पर्याय वैसी वो पर्याय है, लेकिन उसके प्रति का जो राग है वह बहुत प्रगाढ़ है ना, वो राग ज्यादा है ना उसके प्रति का। तो उस राग पर मानो हथौड़ा मारने के लिए ये शब्द प्रयोग किया हुआ है कि भाई साहब चिर परिचित दारा को जानो, आपद घर का द्वार सदा। कि आपत्ति जब तक कठोर बात ना कही जाए तब तक व्यक्ति की सामान्य रूप से समझ में नहीं आती है। यदि आराम आराम से कही जाए ना, आराम तो ठीक है, वो तो कहते रहते हैं ऐसा वैसा, और एक बार अच्छी कठोर भाषा में उसको समझा दिया जाए तो फिर लगता है कि नहीं यार गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ऐसे ही कठोर भाषा का प्रयोग किया गुणभद्र स्वामी ने, और स्पष्ट लिखा कि आपत्ति का द्वार है, पुत्र शत्रु है। कौन है? शत्रु है, वह सब शत्रु। बोलो, एक वो भजन पढ़ते ना, भजन में पंक्ति आती है, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद। कौन आग लगाएगा? बेटा ही, जिसके लिए पाला है, पोसा है, इसीलिए पाला पोसा है कि आग लगा दे। हाँ? इसीलिए। और फिर यदि कुछ बिगड़ जाए तो ये आदमी कहते हुए नजर आता है कि इससे हमारा सारा का सारा व्यवहार खत्म हो, अर्थी को आग मत लगा देना। कई बार डायलॉग सुनते हैं, क्यों? सारे के सारे रिश्ते खत्म। तो इसके लिए पाला था कि अर्थी में आग लगाने के लिए उसको। अरे भैया, ये संसार का सिस्टम है, तंत्र है, कहने के लिए है ये। वास्तव में हमें लगता है कि वो आग इसलिए लगा देगा कि शत्रु है वो। स्पष्ट शत्रु है भाई, सब शत्रु। कौन? पुत्र शत्रु है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के वही बेटा अपने बाप को जेल में डालता नजर आता है, वही बेटा अपने बाप को नाना प्रकार से दंडित करता नजर आता है, वही बेटा अपने बाप को खाना पीना देता हुआ नहीं देता हुआ नजर आता है, वही बेटा अपने बाप को अस्पताल में पड़ा हुआ छोड़ करके आ जाता है, वही बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, और वही बेटा अपने बाप के लिए फ़ोन पर उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देता है, वही बेटा अपने बाप के अंतिम संस्कार को वीडियो कॉल पे देख लेता है। बस काम खत्म, इतना ही रिश्ता है। अब और इससे आगे जाके क्या कहा जाए? जितनी चर्चा है सब तो कर दी। यही व्यवस्था है ना। तब जाके मानो
ये बात पहले उनके लिए ज्ञात थी कि भाई साहब आगामी समय में ऐसी परिस्थिति होगी, उस समय भी ऐसे ही होता होगा, है? तब जाके ये वाक्य लिखा कि पुत्र क्या है, तो लिखा पुत्र शत्रु है। शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। क्यों? घर में रहने वाला बैरी है ना, घर में रहता हुआ वो निरंतर ये विचार करता है, ये भी पापा का हमें ये मिल जाएगा, पापा का हमें ये भी मिल जाएगा, पापा का हमें ये भी मिल जाएगा। तो कमा किसके लिए रहे हैं पापा? बच्चे के लिए। बोलो, उसकी तो निरंतर यही इच्छा है ना कि भाई साहब आगे जाके तो ये सब हमें मिलना ही है। बोलो, वो तो यही विचार कर रहा है? आप सोच रहे राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा, और राजा बेटा ये विचार कर रहा है कि पापा कब जाए तो ये सब हमें मिल जाए। तो काहे का मित्र और काहे का क्या? इतनी गजब की भाषा जिन वाणी में लिखी हुई है, बोले इससे स्पष्ट और क्या होगा। मंगतराय जी ने लिखी ना, कल भी अपन ने पढ़ी थी, कमला चलत न पेड़ी जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। बोलिए, ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्थिति है। यदि ये जीव मरे और मरने के बाद सब जला करके घर आए ना, तो फिर इस बात का विचार नहीं रहता कि वैसे पिताजी चले गए, अभी तो इस बात का विचार रहता है कि अब परसों उठावनी में खाना कौन बनाएगा और क्या क्या बनना है। दोपहर में यदि व्यक्ति मर जाए तो शाम को ये चर्चा होती है घर में। उनको फोन कर दिया था, उनके रिश्तेदार को बता दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, उधर की फर्श वर्ष बिछे, माइक वाइक की व्यवस्था हो गई, कार्ड बन गए, ये सब हो गए। इसमें लगता है आदमी? बोलो, गलत तो नहीं है। वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति। जब वस्तु स्थिति ऐसी है तब जाके इन शब्दों में इस वस्तु स्थिति को प्रतिपादित किया कि पुत्र शत्रु है, पत्नी आपत्ति का द्वार है, और सारा परिवार। केवल दो को मत गिनना कि भैया ये तो केवल पुत्र और स्त्री की बात की हुई, बाकी तो सब अपने हैं। तो भैया दुख का कारण है सारा परिवार। परिवार का एक एक सदस्य दुख का कारण है, दुख का कारण। एक एक व्यक्ति दुख रूप है, सारे के सारे दुख उत्पन्न कराने वाले हैं। इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो, चाहो यदि सुखमय सार। यदि वास्तव में सुख चाहते हो तो क्या किया जाए? इन्हें छोड़ो और क्या करो? निर्मल धर्म का भजन करो, उसको भजो। जो धर्म है उस धर्म की आराधना करो। क्यों? क्योंकि ये धरती उत्तम है सुखे, यह धर्म ही है जो इस जीव को उत्तम सुख को प्राप्त करा सकता है, उत्तम सुख को धारण करा सकता है। अन्यथा की दृष्टि में और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि ये जीव के लिए सुखी कर सके। ना किसी भी प्रकार से परिवार के सदस्य सुखी कर सकते हैं, ना धन संपत्ति सुख दे सकते हैं, ना बंधु बांधव सुख दे सकते हैं, ना हमारे रिश्ते नाते सुखी कर सकते हैं, ना जितना परिग्रह एकत्रित है ये परिग्रह सुखी कर सकता है। एक भी चीज हमें सुखी करने में निमित्त नहीं है केवल धर्म के अलावा, बस। इसीलिए यदि सुख होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, सुखमय अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो निर्मल धर्म को अंगीकार करो, धर्म को स्वीकार करो। ये जो धर्म है, ये धर्म रंच मात्र भी विस्मृत करने जैसा नहीं है भाई साहब। रंच मात्र विस्मृत कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। अरे भैया, सारी की सारी व्यवस्थाएं हमें लगता है कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया। भगवान कुछ करने वाले हैं क्या? जब भगवान कुछ करने वाले नहीं है तो भगवान को हम दोष कैसे दे सकते हैं कि भगवान हम तुम्हारे लिए इतनी पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं, इतना दान देते हैं, इतना आपके मंदिर में हम खर्च कर रहे हैं, और जब हमारी बारी आई तो आपने हमारा साथ छोड़ दिया। उनने कब कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे? उनने कभी कहा है कि कोई कितने जब पर विपत्ति आए तो मुझे बता देना तो हम आ जाएंगे तुम्हारे पास? कब कहा? कौन से भगवान ने हमसे कहा? किसी भगवान ने हमसे नहीं कहा भाई साहब। हमने ही भगवान को बना दिया कि भाई साहब आप हमारी सहायता कर देना, आप हमारी विपत्ति में। उनने तो कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हमने अपनी मान्यता में बिठा लिया कि आदिनाथ भगवान आ जाएंगे, अजितनाथ भगवान आ जाएंगे, पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे, महावीर भगवान आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा। आएगा तो कौन आएगा? कर्म का उदय आएगा। साता वेदनी का उदय आएगा तो अच्छा होगा, असाता वेदनी का उदय आएगा
इस कर्म की व्यवस्था को समझिएगा, पुण्य पाप की व्यवस्था को समझिएगा कि भैया यदि बुरा होना है तो पाप से होना है, अच्छा होना है तो पुण्य से होना है, जो भी होना है पाप पुण्य का खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। केवल एक काम करने योग्य है कि धर्म को धारण करो, धर्म को समझो। वही धर्म हमें ये सिखाता है पाप पुण्य की गणित, यही धर्म हमें साता असाता सिखाता है, यही धर्म हमें राग द्वेष छोड़ना सिखाता है, यही धर्म हमारे लिए कषाय करना, कषाय छोड़ना सिखाता है, यही धर्म हमें पाप मुक्त करता है। अन्यथा की दृष्टि में तीन लोक में और किसी में ताकत नहीं है कि हमारे लिए हमें सच्चे मार्ग पर स्थापित कर दे धर्म के अलावा। अर्थ, जहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं, ऐसा घर शरण रहित है। जहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा घर शरण रहित है। बंधुजन बंध के मूल है, तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है और पुत्र शत्रु है। इस प्रकार यह सर्व परिवार दुख का ही कारण है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप विचार कर, इन्हें छोड़ और निर्मल धर्म को। यदि इस काल में हमारा कोई सहयोगी है तो वह केवल धर्म है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। ये दो पंक्तियां इस श्लोक के अर्थ के पद्यानुवाद स्वरूप समझिएगा। सारी की सारी भाव दो पंक्तियों का इसमें आ गया। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। हम धर्म की सेवा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और ना जग में हम किसी के थे और ना जग हमारा है। हम किसी के नहीं है भाई साहब। हम ये ना सोचे कि ये हमारे साथी नहीं है, ये हमारे साथी नहीं है, ये हमारे साथी नहीं है। हम तो सबके हैं। अरे आप भी किसी के नहीं हो। यदि हमारी अपेक्षा नरेंद्र भाई साहब हमारा सहयोग नहीं दे सकते तो नरेंद्र भाई साहब की अपेक्षा हम भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सीधी सीधी सी कहानी है। हर स्थान पर यह सिद्धांत लागू होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी द्रव्य एक दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर। क्या करने वाले हैं हम किसी के कर्ता नहीं है। कोई हमारा करने वाला नहीं है। हमें कोई सुखी दुखी करने वाला नहीं है। यदि सुखी दुखी होंगे तो हम स्वयं अपने कर्मों से होंगे, और यदि दुखी होंगे तो अपने कर्मों से होंगे, सुखी होंगे तो अपने कर्मों से होंगे। इसीलिए यहां ये बात समझने योग्य है कि सबका स्वरूप विचार कर इन्हें छोड़ भाई साहब। किनका कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? स्वरूप का विचार कर लो, स्वरूप का विचार कर लो जयेश भाई साहब, कि इनमें से हमें किसको रखना है, कौन हमारे लिए फलदायी है, कौन हमारे लिए सुख देने वाला है। एक एक रिश्ते का विचार करो, एक एक का विचार कर लो कि पुत्र पत्नी, पुत्री, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फुआ, कौन से रिश्ते को हम रख लें अपने पास और कौन सा हमारे लिए रखने योग्य है। सारे के सारे दुख के हैं। अरे बाह्य रिश्ते तो छोड़िएगा, ये जो शरीर है, शरीर का रिश्ता भी रिश्ता नहीं है। बोलो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर भी धोखा दे जाता है, ये शरीर भी कष्ट देने वाला है। इसीलिए शरीर के प्रति भी राग रखने योग्य नहीं है। क्या नाम है? श्रीपाल है ना, श्रीपाल। पहले तो अच्छे थे ना, सर्वांग सुंदर, और फिर उसके बाद कूड़ हो गया। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद दूर हो गया, फिर अच्छे हो गए। हाँ, भाई साहब, ये जो शरीर है ना, शरीर, ये शरीर का जिसका हम अभिमान करते हैं, वह शरीर भी ऐसी ऐसी स्थिति दिखाता है कि जिसकी हम विचार भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। किस शरीर पर घमंड करें? किस शरीर पर घमंड करें? उस शरीर पर जो बड़े सर्वांग सुंदर सजा धजा करके लेकर के आते हैं, लाली पाउडर खूब लगाते हैं और अपने आप को सुंदर कृत्रिम रूप से दिखाते हैं। और जब वही शरीर, वो चक्रवर्ती हुए थे ना, कौन से चक्रवर्ती, जिनको सनत चक्रवर्ती को अपनी पर्याय पे, अपनी देह पे बड़ा अभिमान था। सर्वांग सुंदर देह, जिनकी सुंदरता की चर्चा देवलोक में चलती थी, सोचो। और जब उनके सुंदर स्वरूप को देखने के लिए आए, सुंदर स्वरूप को देखने के लिए राजा आए, पवन भाई साहब, राजा देव इंद्र आए कि देखें तो जरा ऐसा सर्वांग सुंदर स्वरूप चक्रवर्ती का। और जब वो मल्ल कर रहे थे तो वहां देखा तो उन्होंने कहा वास्तव में गजब है, गजब सुंदरता है। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या सुंदरता है, राज दरबार में आना, जब हम कपड़े वपड़े पहनकर हार मुकुट लगा करके सब बैठेंगे, वहाँ की सुंदरता है, यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ी कोई सुंदरता है। ठीक है भाई साहब, वहाँ भी आ जाएंगे। वहाँ भी पहुँचे, फिर उन्होंने कहा राजा वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। कौन सी बात? जो वहाँ थी। क्या बात कर रहे हो, अब वो दम नहीं है। क्यों? आपकी दृष्टि में भले ही नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ दिन में आपकी दुर्दशा होने वाली है। बोलो, कोड़ फूटता हुआ नजर आ रहा है। अब वो चीज नहीं है। कहने का मतलब कि भाई साहब, इस शरीर की सुंदरता भी जो सुबह थी वो दोपहर में नहीं है। किस शरीर का अभिमान करें? बोलो, किसका घमंड करें? अरे भैया, जिस पर्याय में ये जीव रहता है, जब वह पर्याय हमारी नहीं है तो उस पर्याय से संबंध रखने वाले संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? कैसे हम उन पर अभिमान कर लें? जब ये शरीर हमारा नहीं हो सकता, हमारे अनुरूप नहीं हो सकता, तो फिर हम उन सगे संबंधियों को अपने अनुरूप कैसे चला सकते हैं? जब ये शरीर हमें सुख देने वाला नहीं है तो हम सगे संबंधियों को कैसे सुखरूप मान सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि भैया, प्रत्येक अवस्था में हमारे लिए यदि सुख देने वाला है तो वो केवल धर्म ही है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसके अलावा कोई सुख देने वाली नहीं है। वो धर्म हमें निरंतर पग पग पर पाथे है, पग पग पर पथ प्रदर्शित करने वाला है कि भाई साहब, यदि कहीं भी विपरीतता आए तो वो धर्म हमें बताएगा कि इस विपरीत परिस्थितियों में क्या करना है, क्या करना है। हमें लगता है कि ये बाहर की चीजें हमें जीवन जीना सिखाती हैं, जिनवाणी से बढ़िया कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। जीवन जीना हमें जिनवाणी सिखाती है, जीवन में क्या करना वो हमें जिनवाणी सिखाती है, जीवन में कैसे कार्य को करना ये जिनवाणी सिखाती है, कैसे कमाना, कैसे खर्च करना ये जिनवाणी सिखाती है, और अंत में कैसे मरना ये जिनवाणी सिखाती है। बोलो, हर पद पर, हर स्थान पर यदि कोई हमारा पथ प्रदर्शित करने वाली है तो वो ये माँ है, जिनवाणी माँ। और वही जिनवाणी माँ हमें ये सिखा रही है कि अपने स्वरूप का विचार कर, इन्हें छोड़ और निर्मल धर्म को भज। भावार्थ, इस असार संसार में तू किसे सारभूत मानता है? बोलो, कौन, किसको हम सारभूत मानते हैं, किसे हम अच्छा मानते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछा हुआ है। तू जिन जिन से राग करता है वे सब दुख के ही मूल कारण है। जिन जिन से राग करता है, यह घर अनेक उपाधियों का मूल कारण है। शब्द भी कैसे लिखते हैं, यह घर अनेक उपाधियों का मूल कारण है।
यहाँ कोई रक्षक नहीं है, इसलिए यह शरण रहित है। ये भाई बंधु बंध के ही कारण है, इस भव और परभव में दुखदाई है। बोलो, वर्तमान भव में भी दुखदाई है और इस वर्तमान पर्याय में जो राग इकट्ठा करेंगे, राग करेंगे, उस राग के कारण अगला भव भी बिगड़ने वाला है, तो दूसरे भव में भी हमें दुख देने वाले हैं, अगले भव में भी दुख देने वाले हैं। जिस स्त्री को तू अत्यंत अपनी जानता है, वह विपत्तियों के द्वार का घर है, विपत्तियों के घर का द्वार है। जिस पुत्र को तू अपना अति प्रिय जानता है, वह तेरा शत्रु है, क्योंकि पुत्र जब जन्म लेता है तो तेरी स्त्री का यौवन छीण कर देता है। बाल्य अवस्था में तेरा मिष्ट भोजन छीन लेता है, क्योंकि उसके लिए धनार्जन की चिंता में तू मनोवांछित भोग नहीं भोग सकता ना। कितनी गजब व्याख्या है। जब कमाना है ना, किसके लिए कमाना है? बच्चे के लिए कमाना है, और बच्चे के लिए कमाने के चक्कर में अपना पेट खाली रखता है और बच्चे के भरने के चक्कर में सुख सुविधाएं कम भोगता है, पैसे बचाना है। क्यों? बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, आजीविका से लगाना है, शादी ब्याह करना है, ये सब करना है ना। तो उस चक्कर में ये अपने सुखों को छोड़ करके उसके सुख की चिंता करते हुए मनोवांछित फल को नहीं भोगता है, और वह समर्थ युवा होने पर तेरा धन छीन लेता है। सारा का सारा कर दो हमारे नाम पर रजिस्ट्री, व्यापार उसके नाम पे, गद्दी पे आपने उसको बिठाया, पिताजी अब आप घर में बैठो, अब आपके बस की बात नहीं है। मतलब जिस पिता ने व्यापार शुरू किया, इतने उत्कृष्ट और उच्च स्थान तक पहुंचाया, 50-60 साल से वो चला रहे हैं, और आज 2 साल में आपके बस की बात नहीं है। अरे भाई साहब, जब ये शब्द निकले तो उस समय इस बात का विचार करना कि ये व्यापार भी मेरे काम का नहीं और ये भी मेरे काम का नहीं बचा, ये भी दुख देने वाला है। और वह समर्थ युवा होने पर तेरा धन छीन लेता है, इसीलिए पुत्र के समान दूसरा कोई तेरा शत्रु, अतः इन सबको छोड़, तथा यदि तू सुख चाहता है तो एकमात्र निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। कहने का मतलब ये है कि भैया इनके प्रति का जो राग है, उस राग को समाप्त करो। चाहे पुत्र को शत्रु कहना, चाहे स्त्री को विपत्तियों के घर का द्वार कहना, ये केवल शब्द हैं, लेकिन ये किस लिए ऐसे कठोर शब्द हैं? राग दूर करने के लिए, राग समाप्त करने के लिए। जो इनके प्रति का राग है, वह राग इस जीव का समाप्त हो सके, उनके लिए ये सारी की सारी चीजें यहाँ कही गई हैं। अब आगे इन सबको छोड़ करके, किन किन को छोड़ करके? तो जो निरंतर अभी चर्चा चल रही थी ना, कि मोह निद्रा के वशीभूत होकर के प्राणी शरीर को संबंध में चर्चा की, कि शरीर को बंदी गृह की तुलना करते हुए शरीर के प्रति राग को छुड़ाया। घर कुटुंब आदि की चर्चा की कि भैया घर कुटुंब के राग को छुड़ाया। और अब ये सब करने के बाद अब यहाँ जो समभाव है, उस समभाव को धारण करने की प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं कि भैया किसी चीज़ में ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल समता को अंगीकार करो, अन्यथा की दृष्टि में दुखी रहेंगे। और यदि जीवन में सरलता है, सहजता है, समता है, सम परिणाम है, तो ये जीव सुखी रखने, अपने आप को सुखी रखने में थोड़ा बहुत सहयोगी हो सकता है। देखो क्या लिखा, यहाँ कोई पूछता है कि ये घर आदि हमारे लिए उपकारी नहीं है, परंतु धन तो उपकारी होगा। इसका समाधान आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल क्रीडित छंद है, जैसा पहले अपन ने पढ़े हुए थे।
तत्कृत्यं किमिहेन्दनैरिव धनैः तत्कृत्यं किमिहेन्दनैरिव धनैः राशाग्निसन्धुक्षणैः सम्बन्धेन किमङ्गशश्वदशुभैः सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः किं मोहाहि महाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा देहिन याहि सुखायते सममन्वम् देहिन याहि सुखायते समममुम् मागः प्रसादं मुधा क्या लिखा? प्रमादम मुधा। गलत बोल दिया? हाँ, प्रसाद हो गया, क्षमा चाहे। मागः प्रमादम मुधा। ज्ञान की ऐसी ही स्थिति है, यहाँ बैठते हैं तो ये भी विचार रहता ना कि अब आगे क्या करना है। हर जगह ज्ञान चलता है तो फिर पढ़ के अब सोचते अब कहाँ से शुरुआत करनी है, अन्वय कहाँ से शुरू करना है, तो उस चक्कर में वो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। तत्कृत्यम किमिहेन धनैरिव धनैराशाग्नि संधुक्षणैः। आशाग्नि संधुक्षणैः। आशाग्नि, आशा रूपी अग्नि। कौन सी अग्नि? आशा रूपी अग्नि। कैसी है? तो लिखा संधुक्षणैः, बढ़ाने वाले हैं। जो आशा रूपी अग्नि है वो बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? तो लिखा धनैरिव धनैरिव धनहि, धनैरिव नहीं, सॉरी, ईंधनैरिव धनहि। ईंधनहि अर्थात ईंधन, एव अर्थात के समान, धनहि अर्थात धन से। जो ईंधन है ना, ईंधन, जैसे अग्नि में ईंधन डाला जाए तो वो अग्नि और जलती है, और जलती है। ऐसे ही आशाओं की पूर्ति के लिए यदि धन इकट्ठा होता जाए तो वो आशाएं और बढ़ती जाती हैं, और बढ़ती जाती हैं। ये गणना यहाँ की हुई है कि आशा रूपी अग्नि कैसी है कि आशा रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले ईंधन ही एव धन ही, ईंधन के समान धन है, ईंधन के समान धन। और जो ईंधन के समान धन है वह क्या लिखा? इह किम तत्कृत्यम। इह अर्थात यहाँ, किम अर्थात क्या, तत्कृत्यम अर्थात उस कार्य का, उसका प्रयोजन क्या है। यहाँ धन का प्रयोजन क्या है? उससे तो इच्छाएं बढ़ने वाली है ना, और इच्छाएं बढ़ेंगी, और इच्छाओं को बढ़ के क्या करेंगे? परिग्रह इकट्ठा करेंगे, भोग की वस्तुएं खरीदेंगे, राग रंग में लगाएंगे, यही तो होगा। और क्या होगा? लिखा आशाग्नि संधुक्षणहि ईंधनहि इव धनहि इह किम तत्कृत्यम, कि आशा रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले ईंधन के समान धन यहाँ किस कार्य का है, क्या काम करने वाला है। दूसरी पंक्ति, संबंधेन किमंग शश्वद शुभै संबंधिभिर्बंधुभिः। अंगम अर्थात हे प्राणी,
शश्वत अशुभई, शश्वत अशुभई व्यंजन संधि का शब्द है। शश्वत अर्थात निरंतर, अशुभई अर्थात अशुभ। कौन है अशुभ? तो लिखा संबंधी भी, कि जो संबंधी हैं उन संबंधियों के, और बंधु भी अर्थात बंधुओं के साथ। हे प्राणी, निरंतर अशुभ संबंधी और बंधुओं के साथ। संबंधेन किम, संबंध का क्या क्या करेंगे उन संबंधों को हम जोड़ करके, जो निरंतर अशुभ है, जो हमारे लिए शुभ करने ही वाले नहीं है, निरंतर हमारे लिए दुर्गति में भेजने वाले हैं, दुर्गति देने वाले हैं, परिणामों को खराब करने वाले हैं। तो उन संबंधों का हम क्या करें? बोलो। तीसरा, किम मोहाहिम हा बिलेन सदृशा देहेन गेहेन। वाह। मोहा हिमहा बिलेन, क्या पढ़ लिया? मोह धन अही धन महा धन बिलेन। बिलेन मतलब, बिलेन से शब्द नहीं है कोई, वैसे वो पिक्चरों में जो बिलेन मिलते हैं ना, बिल, वेरी गुड। बिलेन मतलब बिल। किसके बिल? किसके बिल? तो यहाँ देखो शब्द लिखा, देखो नीचे, चलो सर्प का बिल आपने पढ़ लिया, वो तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन पंक्ति में कहाँ है? तो अही के लिए कहा जाता है सर्प, है ना। अही मतलब होता है सर्प। और यहाँ लिखा मोहाही, मोह धन अही, तो मोह रूपी जो सर्प है, सर्प, वो सर्प। और मोह कैसा है? तो शब्द लिखा महा, महामोह रूपी। और सर्प बिलेन, सर्प का बिल। वो मोह रूपी सर्प का जो बिल है ना, बिल। सदृशा अर्थात के समान, मोह रूपी सर्प के बिल के समान। देहेन वा गेहेन, देहेन अर्थात देह, और गेह मतलब होता है घर। देह, देहेन अर्थात देह से, वा अथवा गेहेन घर से। किम अर्थात क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? जो महामोह रूपी सर्प रूपी महाबिल है, उस रूपी घर से, उस रूपी परिवार से, उस रूपी शरीर से क्या संबंध, क्या करें? जो निरंतर राग बढ़ाने वाला है, और वो राग बढ़ाने वाले के कारण जो घर है, शरीर है, वो निरंतर जो महामोह का कारण है, वो महामोह का कारण कैसा है? तो लिखा सर्प के समान डसने वाला है वो। तो तुरंत यदि डस, उसके संसर्ग में जाओगे और उसका फन लगेगा, फण लगेगा, तो पक्का मान करके चलना कि मृत्यु निश्चित है। जैसे सर्प का फन लग जाए तो मृत्यु निश्चित मानते हैं ना, कि अब मरे, अब मरे। ऐसे ही ये देहेन और गेहेन, घर इत्यादि, देह इत्यादि के प्रति जो राग है, वो ये मान करके चलना कि भाई साहब ये आयु समाप्त कर, आयु मतलब पर्याय समाप्त करने वाले हैं, गतियों को समाप्त कर देंगे, दुर्दशा कर देंगे। देहिन याहि सुखायते समम मुम मा गाह प्रमादम मुधा। देहिन अर्थात हे जीव, सुखाय सुख के लिए, सममुम अर्थात समाधान, समभाव। जो हे प्राणी, सुखाय सुख के लिए, सममुम समभाव को, याही अर्थात प्राप्त करो। यदि सुख चाहते हो ना, सुख चाहते हो, तो सुख चाहते हो तो समभाव को धारण करो। समभाव को धारण करो मतलब कि किसी भी प्रकार से, जैसे पहली पंक्ति में लिखा कि जो आशा रूपी अग्नि जल रही है, आशा रूपी अग्नि, उस आशा रूपी अग्नि को शांत करो, शांत करो। दूसरी पंक्ति में लिखा कि ये जो संबंधी इत्यादि हैं, कैसे हैं? अशुभ संबंधी है, बंधु बांधव है, इनके प्रति का जो संबंध निभाने का जो परिणाम चल रहा है, उसमें भी समता रखो भैया।
आप कितने ही संबंध निभाते रहोगे, कितने ही निभाते रहोगे, कितने ही निभाते रहोगे, सारे के सारे तिये की बैठक में कहेंगे कि भाई साहब बहुत अच्छे थे और इन्होंने बहुत अच्छे से सारे के सारे परिवार को बांध के रखा, और तिये की बैठक के बाद खत्म, बस वहीं तक का संबंध था, फिर खत्म। तो भाई साहब ऐसे संबंधियों के चक्कर में हम अपनी पर्याय क्यों खराब करें? वहां समता के परिणाम रखो, सब एक से। तीसरा लिखा कि देह और गेह, शरीर और घर, इस शरीर और घर के प्रति जो ममत्व का परिणाम है उसके लिए भी कहा कि भाई साहब ये मोह के जो परिणाम है, ये मोह के परिणाम सर्प के समान है, वो निरंतर मुंह खोले बैठा हुआ है, आप जितने परिणाम करोगे उतने वो डसने वाला है, उतनी बार वो लगने वाला है। इसीलिए इस चक्कर में भी मत रहो, इनसे भी किसी भी प्रकार से कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्राणी, सुखाय सममुम याही, यदि सुख चाहते हो, सुख के लिए समभाव को प्राप्त करो, और मुधा प्रमादम मागह, मुधा अर्थात व्यर्थ में, प्रमादम अर्थात प्रमाद को, मागह अर्थात प्राप्त मत हो। फालतू में प्रमाद मत करो, प्रमाद करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि ये जीव धर्म में नहीं लगता है तो प्रमाद परिणति मूल कारण है। बोलो, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, समझ लिया ना, समझ लिया, ठीक है, कर लेंगे। कब कर लेंगे? कब कर लेंगे भाई साहब? 1-2 दिन बाद विषय चेंज हो गए, तब तक तो भूल जाएंगे करना क्या था, फिर नया विषय ज्ञान में खड़ा हो जाएगा। यहां से समझा और जैसे यहां से बाहर निकले सारे के सारे, बस मानो अपन तो रेनकोट पहन के बैठते हैं, वैसे अंदर ना चली जाए, यदि अंदर चली गई तो फिर तो विरक्ति हो जाएगी, विरक्त हो जाएंगे। वही तो चाहते हैं, वही जो राग का रेनकोट पहन करके बैठे हुए हैं ना, वो उतारना है। जो कुछ कहना वो कह लीजिएगा। वो जो एक परत चढ़ी हुई है, अदृश्य राग की परत चढ़ी हुई है, उस परत को समाप्त करना, उस राग को समाप्त करना है, ताकि जब यहाँ से हम निकलें, चाहे स्वाध्याय भवन से निकले, चाहे घर से निकले, जहाँ से भी निकले, और चाहे हम इस संसार से निकले, जब इस संसार से निकले तो इन राग द्वेष की जो हमारी स्थिति है, इसको हम यहीं छोड़ करके निकले, यहाँ से हम लेकर के ना जाएं। लेकिन इतने जल्दी छूटेगा नहीं वो, उसके लिए पुरुषार्थ हमें अभी से करना पड़ेगा, तुरंत से। हमेशा जब भी ये बात कहता हूँ तब भी यही बात कहता हूँ, तुरंत से करना पड़ेगा, तुरंत से करना पड़ेगा। जहाँ हमें समझ में आ जाए वहीं से इस काम को हम शुरू करें। क्यों करें? देहन याहि सुखायते सममुम, कि यदि आप सुख चाहते हो तो सुख के लिए समभाव को प्राप्त करो, व्यर्थ में प्रमाद मत करो। प्रमाद के चक्कर में केवल दुखी ही रहेंगे, सुख मिलने वाला नहीं है। तत्कृत्यम किमिहेन्दनैरिव धनै, राशाग्नि संधुक्षणहि, संबंधेन किमंग शश्वद शुभै, संबंधिभिर्बंधुभिः, किं मोहाहि महाविलेन सदृशा, देहेन गेहेन वा, देहिन याहि सुखायते सममुम, मागह प्रमादम मुधा। संस्कृत श्लोक की चर्चा अभी हुई है, हिंदी पद्यानुवाद और अर्थ भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर